नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि जब इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जब हर वक्त इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो जब इंटरेस्ट, पहले वाला इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू बनता है उसके ऊपर जब इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 500 रुपीज ये प्रिंसिपल अमाउंट 2 साल के लिए एक बैंक में इन्वेस्ट की और वो बैंक हमें 10% का इंटरेस्ट दे रही है और ये बैंक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ऑपरेट करती है। तो क्या होगा कि फर्स्ट ईयर हमने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जब पहला साल खत्म होगा तो हमें ये 500 के ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 50 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट एक साल के बाद कितना हो जाएगा? ये 500 रुपीज और प्लस ये हमें 50 रुपीज जो इंटरेस्ट मिला वो, यानी एक साल के बाद हमारी रकम बन जाएगी 550 रुपीज। तो सेकेंड ईयर यानी दूसरा साल जब खत्म होगा तब वापस इसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, यानी यही 500 रुपीज के ऊपर हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा और सेकेंड ईयर में भी हमें 50 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल जब पूरे हो जाएंगे तो हमें टोटल कितने रुपीज बैंक से मिलेंगे? तो एक साल खत्म होने के बाद ये 550 और दूसरा साल खत्म होने के बाद और 50 रुपीज उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमें 600 रुपीज मिलेंगे। तो जो बैंक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ऑपरेट करता है उसमें अगर हम 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल के लिए तो 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें 2 साल के बाद 600 रुपीज मिलेंगे टोटल। और हम यही एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ऑपरेट कर रही है और उस बैंक में हमने अगर प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपीज इन्वेस्ट किए फॉर 2 इयर्स और वो बैंक सेम 10% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो वो बैंक में जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो फर्स्ट ईयर के लिए इन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होती है? सेम होती है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पहले ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है? सेम होता है। तो 500 रुपीज के ऊपर 10% का इंटरेस्ट जब मिलेगा तो हमें फर्स्ट ईयर के बाद 50 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा एक साल के बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा 500 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ये 50 रुपीज इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 550 रुपीज फर्स्ट ईयर के बाद। लेकिन जब सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा तो सेकेंड ईयर के लिए जो बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ऑपरेट करती है वो सेकेंड ईयर के लिए
बेस प्राइस ये 500 नहीं पकड़ेगी, तो कौन सा कंसिडर करेगी? ये फर्स्ट ईयर के बाद जो अपना टोटल अमाउंट आता है 550, इस अमाउंट के ऊपर हमें सेकेंड ईयर के बाद 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेकेंड ईयर के बाद ये 550 के ऊपर हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हो जाएगा 55 रुपीज। तो 2 साल जब पूरे होंगे तो बैंक से हमें टोटल कितने रुपीज मिलेंगे? फर्स्ट ईयर के बाद ये 550 रुपीज, और सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो और 55 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब 2 साल कंप्लीट होंगे तो हमें टोटल 605 रुपीज उस बैंक से मिलेगा। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो बैंक ऑपरेट करती है वो आप कितने भी साल के लिए बैंक में इन्वेस्ट करो तो उसके ऊपर हमेशा इंटरेस्ट हर साल के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल अमाउंट और मतलब फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का टोटल आएगा, इस टोटल के ऊपर आपको अगले साल का इंटरेस्ट मिलता है। तो इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इन दोनों को मिला के अगले साल के लिए इंटरेस्ट काउंट किया जाता है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि क्या? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से डिनोट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। तो यहाँ पे P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स और R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट और जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? टोटल अमाउंट मिलता है। तो ये टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN/100। तो यहाँ पे A का मतलब है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट यानी क्या? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है? टोटल अमाउंट मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN/100। तो यहाँ पे भी P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ठीक तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज एट 12% पर एनम फॉर 5 years। तो अगर कोई एक बैंक में हम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 years के लिए और वो बैंक हमें 12% पर एनम, एनम का मतलब होता है पर ईयर, तो पर ईयर के हिसाब से हमें 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5 साल के बाद टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हमें पूछा है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और नंबर ऑफ ईयर्स है 5। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100।
तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P का वैल्यू है 10,000 मल्टीप्लाई बाय N का वैल्यू है 5 इंटू R का वैल्यू है 12 और डिवाइड बाय 100। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इंटू 12 कितना आएगा? 60 आएगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6,000 रुपीज मिलेगा। तो जब 5 साल के लिए हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और बैंक हमें 12% का इंटरेस्ट दे रही है, तो 5 साल के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6,000 रुपीज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल ₹1860 अमाउंट टू ₹2641.20 एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो कोई बैंक में हम ₹1860 ये प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो बैंक हमें 12% का पर एनम यानी पर ईयर के लिए 12% इंटरेस्ट दे रहा है। तो इन व्हाट टाइम यानी कितने साल बाद ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इसका हमें 2641.20 इतना टोटल अमाउंट रिटर्न में आएगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 1860, बाद में हमारा टोटल अमाउंट दिया है 2641.20 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P1 प्लस RN बाय 100। तो अमाउंट कितना है? 2641.20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 1860 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू है 12 और N हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 100। तो क्या आएगा? ये 100 इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तब जाके डिनोमिनेटर इक्वल होगा और ये 1860 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2641.20 डिवाइड बाय 1860 इज इक्वल टू क्या आएगा? 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 12n और डिवाइड बाय 100 आएगा। तो अभी ये जो 100 डिनोमिनेटर में है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2641.20 इंटू 100 डिवाइड बाय 1860 इज इक्वल टू 100 प्लस 12n। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा। तो क्या आएगा? 264,120 डिवाइड बाय 1860 इज इक्वल टू 100 प्लस 12n। तो 0 0 कैंसिल, तो 186 से हम 26412 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 142 आएगा। तो क्या आएगा? 142 इज इक्वल टू 100 प्लस 12n। तो 12n इज इक्वल टू ये 100 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 142 माइनस 100 तो 12n इज इक्वल टू कितना आएगा? 42। तो n का वैल्यू आएगा 42 डिवाइड बाय 12। तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 7 जार 42 और 6 2 जार 12। तो n का वैल्यू हमें मिला 7/2 और इस 7/2 को ही हम लिख सकते हैं 3 and 1/2 ईयर्स। तो यही n हमें फाइंड आउट करना है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो टोटल अमाउंट है 2641.20 ये कितने साल बाद हमें मिलेगी। तो कितने साल लगेंगे उसके लिए? 3.5 ईयर्स लगेंगे।
नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो पिछले साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इसको मिला के अगले साल का इंटरेस्ट क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम सीआई से डिनोट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सीआई इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 और जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल अमाउंट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1+r/100 तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये जो टोटल अमाउंट है और सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये जो टोटल अमाउंट का फार्मूला है, इनमें छोटा सा एक डिफरेंस है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जब टोटल अमाउंट कैलकुलेट होता है तो उसका फॉर्मूला है P इंटू 1+RN/100 और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब टोटल अमाउंट कैलकुलेट होता है तो उसका फॉर्मूला है P इंटू 1+R/100 तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये हमें ठीक से याद रखना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 at a rate of 6% per annum for 3 year compounded annually। तो हमने बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट रखा ₹5,000, उस 5,000 के ऊपर बैंक हमें 6% का इंटरेस्ट दे रही है। तो 3 साल के बाद हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है ₹5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और नंबर ऑफ ईयर्स है 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हमें पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है CI इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P का वैल्यू है 5,000 इंटू 1+R का वैल्यू है 6/100 का वैल्यू है 3-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2×3=6 और 2×50=100। तो यहाँ पे 50 क्या होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 इंटू 1 50 आएगा, प्लस 3 कितना आएगा 53। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा 5,000 इंटू 53 डिवाइड बाय 50 द होल क्यूब माइनस 1 आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000 इंटू 53 का क्यूब कितना आता है 148877 अपॉन 50 का क्यूब आएगा 125000 माइनस 1 आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000 इंटू ये 125000 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 148877 माइनस 125000 डिवाइड बाय 125000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000 और 148877 माइनस 125000 का वैल्यू आएगा 23877 और डिवाइड 125000 आएगा। तो यहाँ पे 000 कैंसिल और यहाँ पे 000 कैंसिल। तो 5 1 और 5 इंटू 25 आएगा 125।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या बनेगा 23877 डिवाइड बाय 25 आएगा। तो 25 से जब हम 23877 को डिवाइड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हमें मिल जाएगा 955.08 और इसी को हम लिख सकते हैं 955 रुपीज। तो एग्जाम में हमें जो ऑप्शन दिया रहेगा या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% इज 328, देन द सम इज। तो कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हमने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर जब हमें 5% का इंटरेस्ट मिला तो 2 साल के बाद हमें उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 328 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो देन द सम इज, यहाँ पे सम का मतलब है वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ये हमें पूछा है। तो हमें दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 328 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और नंबर ऑफ ईयर्स है 2। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया ये पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n माइनस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमें 328 इज इक्वल टू P फाइंड आउट करना है इंटू 1 प्लस R का वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 100 रेज टू n का वैल्यू है 2 माइनस 1। तो 5 1 जार और 5 20 जार। तो यहाँ पे 20 इंटू 1 होगा, तो 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21 आ जाएगा। तो 328 इज इक्वल टू P इंटू 21 बाय 20 द होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो क्या आएगा 328 इज इक्वल टू P इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441 डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर है 400 माइनस 1। तो 328 इज इक्वल टू P इंटू ये 400 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 441 माइनस 400 डिवाइड बाय 400। तो 328 इज इक्वल टू P इंटू 441 माइनस 400 आएगा 41 डिवाइड बाय 400। तो ये जो रेशियो है जब इक्वल टू साइन के इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी 400 न्यूमरेटर में जाएगा और 41 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो P का वैल्यू हमें मिलेगा 328 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन 41। तो 41 1 जार और 41 8 जार 328। तो यहाँ पे हमें P का वैल्यू मिलेगा 8 इंटू 400, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना मिलेगा 3200 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 2304 अमाउंट टू ₹2500 इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कोई एक बैंक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ऑपरेट करती है, तो जब हम 2304 इतना प्रिंसिपल अमाउंट उस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे फॉर 2 ईयर्स, तो हमें 2 साल के बाद ₹2500 इतना टोटल अमाउंट मिलेगा। तो हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला पर एनम, यानी पर ईयर के लिए हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला वो हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 2304, टोटल अमाउंट हमें मिला 2500,
नंबर ऑफ ईयर्स है 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा है 2500 इज इक्वल टू p कितना है 2304 इंटू 1 प्लस r का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और डिवाइड बाय 100 आ जाएगा और n का वैल्यू है 2। तो ये जो 2304 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2500 डिवाइड बाय 2304 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इन नंबर्स को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2500 किसका स्क्वायर है 50 का स्क्वायर है और 2304 किसका स्क्वायर है 48 का स्क्वायर है। तो 2500 अपॉन 2304 को हम 50/48 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस r बाय 100 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर निकल जाएगा। तो वैल्यू आएगा 50/48 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100। तो यहाँ पे ये जो 100 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 50/48 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। ये 100 डिनोमिनेटर में है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू 100 प्लस r आ जाएगा। तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 5000 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू 100 प्लस r आएगा। तो यहाँ पे क्या आया 5000 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू 100 प्लस r। तो इसको हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 आएगा और यहाँ पे 8 से अगर हम 5000 को डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 625 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 625/6 इज इक्वल टू 100 प्लस r। तो यहाँ पे 100 प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो r का वैल्यू हमें मिलेगा 625/6 माइनस 100। तो 600 से मल्टीप्लाई होगा तो r इज इक्वल टू 625 माइनस 600 डिवाइड बाय 6। तो r इज इक्वल टू 625 माइनस 600 कितना आएगा 25/6 और इसी 25/6 को हम क्या लिख सकते हैं 4 and 1/6% क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में डिनोट किया जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 4 and 1/6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹625 एट 4% पर एनम फॉर 2 years। तो यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पास्कल ट्रायंगल मेथड। तो ये पास्कल ट्रायंगल मेथड क्या है ये हम पहले देखते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है फॉर एग्जांपल मैंने 1 और 1 यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे मैं जब 1 लिखूंगा स्टार्टिंग में तो अगला वाला स्टेप क्या होगा 1 + 1 कितना आएगा 2 और वापस 1 लिखा। वापस यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 1 लिखा तो 1 + 2 आएगा 3, 2 + 1 वापस 3 आएगा और एंड में 1।
यहाँ पे मैंने वापस स्टार्टिंग में 1 लिखा तो 1+3 आएगा 4, 3+3 आएगा 6 और 3+1 4 और लास्ट में मैंने वापस 1 लिखा। तो ये जो हमें ट्रायंगल मिल रहा है नंबर्स का, इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब हमें 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये वाला जो सेकेंड लाइन है 1 to 1, ये 2 years के लिए अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम ये लाइन का यूज करते हैं। अगर 3 year के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम ये लाइन का यूज करेंगे। अगर 4 year के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो हम ये लाइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम 625 रुपीज 2 years के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर हमें पर ईयर 4% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 years के लिए पूछा है, तो हम ये लाइन को कंसिडर करेंगे। तो क्या है ये लाइन? 1 to 1 है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 625। तो फर्स्ट कॉलम में हम वो प्रिंसिपल अमाउंट लिख देंगे। अभी सेकेंड कॉलम में क्या लिखना है? तो सेकेंड कॉलम में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 625 प्रिंसिपल अमाउंट है तो इसका 4% क्या आता है? तो इंटू 4%। तो 4 1 और 4 25 25 1 और 25 इंटू 25 625। तो हमारा 625 का 4% कितना आया? 25। तो ये 25 हम सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। अभी हमें थर्ड कॉलम में क्या लिखना है? तो वापस हम ये जो 25 आया है इस 25 का 4% निकालेंगे। तो 25 का 4% क्या आएगा? 4 1 और 4 25 100। तो 25 25 कैंसिल, यानी कितना आया? 1 आया। तो ये स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 1 इंटू 625 कितना आएगा? 625। 2 इंटू 25 आएगा 50 और 1 इंटू 1 आएगा 1। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है, इन वैल्यू से हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम ये सभी कॉलम्स की एडिशन करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम, इन तीनों की एडिशन करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी। यानी टोटल अमाउंट क्या है? सभी कॉलम्स की एडिशन, यानी 625 प्लस 50 प्लस 1। तो हमें टोटल अमाउंट कितने मिलेगी? 676। नेक्स्ट स्टेप है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका वैल्यू हमें छोड़ के बाकी के जो बचे हुए कॉलम्स है इनकी एडिशन हमें क्या देती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू देती है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमें मिलेगा 50 प्लस 1, यानी 51 आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस ये होगा, हम जब पहले 2 कॉलम को छोड़ के बचे हुए कॉलम की एडिशन लेंगे तो वो आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। यहाँ पे जब हम पहले 2 कॉलम छोड़ रहे हैं तो ये लास्ट वाला कॉलम ही बच रहा है, तो यानी ये 1 आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो इस तरह से जब हम पास्कल ट्रायंगल का यूज करके कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस एक क्वेश्चन से हमें 3 वैल्यू फाइंड आउट करने को मिलता है।
तो जब सभी कॉलम्स की अगर एडिशन करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। जब फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी के कॉलम्स की एडिशन करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी, और पहले दो कॉलम की वैल्यू छोड़ के बाकी के कॉलम की अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला का मदद लेके कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी देखा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पास्कल ट्रायंगल का यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी देखा। तो आपको जो मेथड इजीली समझ में आए या जो मेथड इजी लगे वो मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप फॉर्मूला का यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो पास्कल ट्रायंगल मेथड का यूज करके भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड फॉलो कीजिए। तो आई होप कि आज के वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले सीखे ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।